बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, इस्माइल इंडस्ट्रियल वर्क्स प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट इज प्रोसेस्ड इन 3 डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल कटिंग, असेंबलिंग एंड फिनिशिंग। कॉस्ट डेटा ऑफ इट्स असेंबलिंग डिपार्टमेंट फॉर द मंथ आर एज अंडर। इस्माइल इंडस्ट्रीज में एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट कटिंग का, दूसरा असेंबलिंग का एंड थर्ड वन फिनिशिंग का। कटिंग के डिपार्टमेंट का जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वो कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफ़र कर देता है असेंबलिंग डिपार्टमेंट को, और जब असेंबलिंग डिपार्टमेंट में काम ख़त्म हो जाता है तो वो कंप्लीटेड यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर देता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया है वो असेंबलिंग डिपार्टमेंट का है। मींस कि उसने प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव किए, फिर उस असेंबलिंग का जो काम है वो इस डिपार्टमेंट में होगा, फिर जो कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे उनको फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेकंड डिपार्टमेंट का डेटा दिया गया है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 5 लाख। कटिंग डिपार्टमेंट से जो उसने कॉस्ट रिसीव की वो है 5 लाख रुपीस। इसके बाद कॉस्ट एडेड, जो इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऐड हुई यूनिट्स में, तो मटेरियल की कॉस्ट आई 3,60,000, लेबर की कॉस्ट 2,70,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड हमें बताया गया है अप्लाइड एट द रेट ऑफ 100% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 100% हमारे पास 2,70,000 ही आएगा। फर्दर यहाँ पर बताया गया है क्वांटिटी शेड्यूल ऑफ डिपार्टमेंट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव किए गए 10,000। फिर यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 8,000 ट्रांसफ़र किए फिनिशिंग डिपार्टमेंट को, एंड यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 50% कंप्लीटेड। एंड जो 2,000 हमारे पास यूनिट्स हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं और इनमें 50% जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर ना ही हमें मटेरियल का बताया गया है, ना ही लेबर का, ना ही फैक्ट्री ओवरहेड का। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में कोई इस तरह से सिचुएशन हो जिसमें इन तीनों में से किसी का नाम न लिया गया हो लेकिन यह बताया गया हो 50% कंप्लीट, तो इट मीन्स दैट कि जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं उनमें 50% मटेरियल यूज़ हुआ, 50% लेबर एंड 50% फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट हमारे पास प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इस्माइल इंडस्ट्री, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर्मेट में आपने लिखना है इस्माइल इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वगैरह। स्टार्ट लेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल से। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर यूनिट्स रिसीव किए प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से 10,000। इसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 8,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए और ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, 2,000 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं, लेकिन इनमें हमें परसेंटेज बताई गई है 50% मटेरियल, लेबर एंड FOH इनमें यूज़ हुआ है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पर 10,000 यूनिट्स ही आएंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्वांटिटी शेड्यूल का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि जो प्रीवियस कॉस्ट हमें रिसीव हुई है वो कितनी है और
जो इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट आई है वो कितनी है। इसमें हम लिखते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स received from preceding department। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट वसूल की 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब कॉस्ट एडेड टू दिस डिपार्टमेंट हमारे पास है यहाँ पर मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट हमें बताई गई है 3,60,000। लेबर की कॉस्ट 2,70,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड सेम 2,70,000 रुपीस। पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पर इनकी फाइंड आउट करनी है कि जब हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से कॉस्ट वसूल की, इसमें यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, मटेरियल की कितनी है, लेबर की एंड फैक्ट्री ओवरहेड की। इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब सबसे पहले हम अगर फाइंड आउट करें मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट, तो हम देखते हैं कि मटेरियल की टोटल कॉस्ट तो हमें यहाँ पर बताई गई है 3,60,000। 3,60,000, लेकिन टोटल यूनिट्स का हमें नहीं पता कि मटेरियल कितने यूनिट्स में यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हमारे पास है 8,000, तो इनमें तो मटेरियल यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता कि जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 2,000, इनमें जो है तो मटेरियल कितने यूनिट्स में यूज़ हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे। यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, अब देखें यूनिट्स ट्रांसफर्ड हमारे पास है 8,000 प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 2,000 मल्टीप्लाई बाय रेट। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर रेट बताया गया है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 50%, मटेरियल का भी 50% है, लेबर का भी 50% एंड फैक्ट्री ओवरहेड का भी 50%। तो यहाँ पर 50% डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 8,000 2,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हमारे पास 1,000 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट आएंगे 9,000। क्लियर। अब देखिए मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड तीनों का रेट सेम है, तो तीनों के यूनिट्स हमारे पास सेम ही आएंगे 9,000। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 9,000 यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी मटेरियल की 40। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर की टोटल कॉस्ट हमें दी गई है 2,70,000 डिवाइडेड बाय यही 9,000। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9,000 हमारे पास आंसर आएगा 30। ये हुई लेबर की पर यूनिट कॉस्ट। और इसके बाद बात करें FOH की, FOH की टोटल कॉस्ट है हमारे पास 2,70,000 सेम है, डिवाइडेड बाय 9,000
तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की भी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 30। क्लियर। अब यहाँ पर जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से हमने यूनिट्स रिसीव किए, इनमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट जो रिसीव हुई डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, 5 लाख कॉस्ट है और टोटल यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं 10,000। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 50। क्लियर। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पर 9,000 क्यों लिखा। यहाँ पर देखिए यूनिट्स ट्रांसफर्ड मल्टी प्लस यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट अगर इनका डिफरेंट होता, जैसे मटेरियल का जो रेट है वो है 50%, अगर लेबर का यहाँ पर 30% होता तो हम यहाँ पर लेबर की जिस वक्त यूनिट्स फाइंड आउट करते तो 50 की जगह 30 लिख लेते। ठीक है। यहाँ पर इनकी पर यूनिट कॉस्ट हम लिख देते हैं। मटेरियल की हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है 40, लेबर की 30 एंड फैक्ट्री ओवरहेड की भी 30 हमारे पास, और जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट की 50। अब इनको ऐड कर देते हैं, इन चारों कॉस्ट को हमने ऐड कर देना, तो हमारे पास आंसर आएगा 14 लाख रुपीस, और इन पर यूनिट कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आएगी 150। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, कि जो यूनिट्स हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, और जो यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं उनमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है एंड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, फॉर्मूला है हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल पर यूनिट कॉस्ट। टोटल पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स ट्रांसफर्ड हमारे पास है 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई टोटल पर यूनिट कॉस्ट है हमारे पास 150। 8,000 मल्टीप्लाई 150 करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 12 लाख रुपीस। इसके बाद अब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं मटेरियल की कॉस्ट जो स्टिल इन प्रोसेस में है। फार्मूला होता है हमारे पास यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई रेट, रेट हमें यहाँ पर बताया गया है 50%, सबका सेम है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की 40। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, हमारे पास यहाँ पर मटेरियल की टोटल कॉस्ट आएगी 40,000। क्लियर। अब लेबर की फाइंड आउट करते हैं, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट, सेम रेट है 50% तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट लेबर की है 30। सिंप्लीफाई करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 30, हमारे पास आंसर आएगा 30,000। एंड इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इसका भी सेम, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30, फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट 30 इसलिए यहाँ पर 30 हमने रिकॉर्ड किया।
सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा 30,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं उनकी अब हमने यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कितनी हमारे पास यूनिट स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट कॉस्ट है 50, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1 लाख। क्लियर? चारों हमने यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट कर दी हैं जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में है। मटेरियल की भी फाइंड आउट की, लेबर की भी फाइंड आउट की, फैक्ट्री ओवरहेड की भी फाइंड आउट की, और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में जो हैं उनकी भी हमने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट के साथ किसको, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई किया। अब हमने इन चारों को ऐड कर देना है, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 2 लाख। 12 लाख प्लस 2 लाख, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 14 लाख। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की टोटल अमाउंट आई 14 लाख एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज की अमाउंट भी हमारे पास यहाँ पर आई 14 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने इस क्वेश्चन की खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।